हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है जिसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल कराऊंगा जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए हैं, है ना। जो कर्मा सीरीज हमारी चल रही है उसमें जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं हम उन्हीं को देख रहे हैं। तो अगर आपको मैथ्स में थोड़ा सा आपको नंबर इंक्रीज करने हैं या फिर कुछ नया सीखना है, नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो ध्यान से देखो, आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये ग्रुप डी 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा। सवाल क्या कह रहा है, ये जो ए है वो उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और जो बी है वो उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, तो अब ये बता दो कि अगर दोनों आदमी मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये सवाल में पूछा है। तो 15 और 20 का जब आप लघुत्तम लेंगे तो ये आपका टोटल वर्क कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, और 15 और 20 का लघुत्तम कितना आएगा, वो आएगा आपका 60। एलसीएम आपको जल्दी निकालते आना चाहिए। ठीक है, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 दिया 60। ठीक, 60 लघुत्तम आएगा। अगर ए 15 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 4। अगर बी 20 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 3। कैसे आ गया 3, 60 में 20 का भाग दो तो 3 आ जाएगा, 60 में 15 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 4। अब पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर एक दिन के लिए मैं दोनों आदमी को आपस में मिला दूं तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 4 और 3। 4 और 3 कितना काम करेंगे, 7 काम दोनों मिलकर करेंगे। फॉर्मूला होता है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो काम कितना है, काम है हमारा 60, और दोनों आदमी अगर साथ में मिलते हैं तो एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 60 में 7 का भाग दे दो, 7 8 56, कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। 7 8 56, 60 में से 56 गया 4, तो 8 सही 4 बटे 7 दिन इस सवाल का आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगला सवाल है कि पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा, और उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, ये पूछा है। तब आप ध्यान से देखो, P फॉर पंकज है ना, और J फॉर जगत। सवाल में कह रहा है कि 1/5वां भाग 6 दिन में करता है ना। इस चीज को ध्यान से समझना, 1/5वां भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। ठीक, तो सीधी सी बात है, जब एक भाग 6 दिन में कर रहा है तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 5 गुणे 6 कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 डेज, है ना। 5 में से एक भाग 6 दिन में कर रहा है तो 5 भाग, 5 गुणे 6 कर दो तो 30 आ जाएगा। इन द सेम वे जगत 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो जब एक भाग 8 दिन में कर रहा है तो 4 भाग, 4 गुणे 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, 32 डेज, है ना। जगत 32 दिन में करता है, पंकज 30 दिन में करता है। तो पंकज ने पूरे काम को किया 30 दिन में, जगत ने किया 32 दिन में। लेकिन सवाल कह रहा है कि अगर दोनों आदमी आपस में मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम देखो कैसे निकलेगा, 32 में तो 2 5 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 30 में आएगा 2 3 6 पंचे 30। तो 5 बार 2 लेंगे, 32 3 96, 96 पंचे 480, 480 आपका आ गया टोटल वर्क। 30 दिन में पंकज 480 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 16। 32 दिन में जगह 480 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा आपका 15, है ना। भाग दे के देख लो, 480/32, 16 दूनी 32, 16 × 48, 0 30/2 तो 15 ही आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर पंकज और जगत दोनों को मिला दो तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं मेरे भाई, 15 और 16 31, एक दिन में टोटल 31 काम करते हैं। फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है आपका 480, 480 में आप 31 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 31 का भाग देना। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका आंसर है, भाग देने का काम आपको करना है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए और बी क्रमशः काम को 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। वे ए से काम शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। मतलब एक दिन ए करता है, अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरीके से। तो ध्यान दो, ए जो है वो काम को 10 दिन में और बी जो है वो काम को 12 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम निकालो, टोटल वर्क कुल कार्य निकल जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। इसका एलसीएम भी 60 आएगा आपका। ठीक है, तो 10 दिन में 60, तो 10 छक्के 60, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 में 10 का भाग दो तो ए का एक दिन का काम आ गया, 60 में 12 का भाग दो तो बी का एक दिन का काम आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। इस तरीके से प्रोसेस चल रही है। ये हो गया आपका फर्स्ट डे और ये हो गया आपका सेकंड डे। पहले दिन ए की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो टोटल 2 दिन में कितना काम होगा, 6 और 5 11, 6 और 5 जोड़ दो तो एक दिन में 6, अगले दिन में 5, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 12। जबकि काम मुझे कराना कितना है, 60। तो 11 में ऐसे नंबर से गुणा करो कि 60 हो जाए। तो 11 पाँचे 55, 11 छक्के 66, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार यहाँ पर आएगा, 11 पंचे 55 और 5 बार यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 5 का गुणा यहाँ तो 5 का गुणा यहाँ, क्योंकि बीच में लगा है बराबर, तो 5 दूनी 10। अब आपको दिख रहा है सर 10 दिन में कितना काम हो गया, 11 पाँचे 10 दिन में कितना काम हो गया, 55। ठीक है, करवाना कितना था, 60। तो 60 में से 55 माइनस करो तो शेष काम बचा 5। अब इस 5 काम को करेगा कौन, 5 काम को करेगा ए, क्योंकि पूरे 10 दिन की साइकिल गुजरने के बाद वापस किसका नंबर आ जाएगा, ए का। ठीक है, तो आप कहोगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क बचा है 5 और एफिशिएंसी है 6। ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले 10 दिन लगे, फिर 5/6 दिन लगे, इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर आपको दिख रहा होगा 10 सही 5/6 दिन। ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दोगुना सक्षम है। H फॉर हिमांशु, A फॉर अंकित। अंकित से दोगुना काम कौन करता है, हिमांशु। तो अगर अंकित की कार्य क्षमता 1 है तो हिमांशु की 2 हो गई। ये इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब इनने बोला कि वे मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं। अगर एक दिन के लिए मैं हिमांशु और अंकित दोनों को मिला दूं ना, तो देखो ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, दोनों मिलके कितना काम कर देंगे, दोनों मिलके 3 काम कर देंगे। एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर देंगे। ठीक है, जबकि दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 16 डेज काम किया। तो एक दिन का 3 तो 16 दिन का हो जाएगा, 16 गुणित 3 तो 16 इंटू 3 48 आपका टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया, 48। अब वो क्या कह रहा है, अंकित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अंकित 48 काम करना है और अंकित की एफिशिएंसी 1 है, तो 48 में 1 का भाग दो, कितने दिन लगाएगा अंकित, 48 दिन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखो 25% की जो भिन्न होती है, ठीक है, प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग। अगर मैं प्रतिशत हटाऊंगा ना तो नीचे 100 आ जाएगा, 25/100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, मतलब 1/4 काम अंकित कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, तो आप कहोगे सर 1 भाग 20 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे सर 4 गुणित 20, तो 20 चौको टोटल 80 दिन, टोटल 80 दिन कार्य करता है। कौन कार्य करता है टोटल 80 दिन, एक्स। तो एक्स काम को करता है पूरे 80 दिन। अब अगर एक्स के साथ वाई शामिल हो जाए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, है ना। एक्स के साथ वाई शामिल हो जाए तो काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो आप कहोगे सर जब 25% काम हो गया तो काम कितना बचा, 75% काम बचा है ना। अब 75% काम को कौन कर रहा है, एक्स और वाई। 75% की भिन्न क्या होगी, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 75/100। 25 दिया 75, 25 चौको 100, मतलब ये जो 3/4 भाग है वो काम कितने दिन में हो रहा, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो आप क्या कहोगे कि 3 भाग 15 दिन में, तो ऐसे हो जाएगा, देखो 3 भाग 15 दिन में, तो 1 भाग 5 दिन में, 4 भाग आ जाएगा आपका
4 इंटू 5 20 दिन में, मतलब टोटल x और y ने मिलके कितने दिन काम किया, 20 दिन। यहाँ पर आ गया 20, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, 3/4 भाग काम कितने दिन में किया, 15 दिन में। अगर मैं कुल निकालूं तो कुल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 15 गुणे 4/3, 15 चौको 60, 60 में 3 का भाग दोगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 20 दिन। अब इसका एलसीएम ले लो, 80 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, टोटल वर्क आपका आ गया 80, है ना। 80 में 80 का भाग दोगे 1, 80 में 20 का भाग दोगे 4। अब आपको नजर आ रहा होगा कि x प्लस वाई की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, और x अकेले की एफिशिएंसी है वो 1 है ना। जब x की 1 है तो y की कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 और 1 कितना होना चाहिए, 4। अब इन्होंने बोला कि y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर काम है 80 और y की एफिशिएंसी है 3, तो 80 में 3 का भाग दे दो तो आपका ये आ जाएगा 26 सही 2/3 दिन। ठीक है, अगले आज की लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है, क्यू अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ये बताना है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पी और क्यू की बात हो रही है, पी और क्यू के समय का अनुपात दिया है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। सबसे पहले 50% की भिन्न देखो, 50% की भिन्न हो जाएगी 50, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ गया 100, तो ये हो गया 50 से कम 50, 50 दूनी 100। कहने का मतलब कि अगर Q 2 दिन लेता है तो 2 में एक और जोड़ दो, 2 में एक और जोड़ दो तो P कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा। क्यों लेगा मेरे भाई, इसलिए लेगा, हेलो, क्योंकि देखो P अगर Q अगर 2 दिन लेगा तो P 3 दिन लेगा, क्योंकि इसकी 50% ये अधिक समय ले रहा है। अब इनकी जो क्षमताओं का अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका 2:3, जस्ट इसका उल्टा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जस्ट उल्टे होते हैं। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये 2:3 आ गया। अब आप देखो एक दिन में P और Q कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में P और Q 2 और 3 कितना काम कर रहे हैं, 5, है ना। जबकि कितने दिन काम किया उन लोगों ने, 18 दिन काम किया, तो एक दिन में 5 रुपए कमा रहा है, तो 18 दिन में हो गया आपका 18 पंचे 90। तो ये जो 90 है आपका टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 90। अब इन्होंने बोला क्यों अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप जानते हो सर टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम है हमारा 90 और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 90 में 3 का भाग दे दो तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 0, 30 आ गया। 30 इसका आंसर है, ए ऑप्शन है। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।